47 lakh deletions is not just a number. It's the largest ever shrinkage of electoral rolls in India's history. ये बात उठी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने, वो भी बिहार ECI SIR केस की हियरिंग के दौरान, जिसने कि लोगों को चौंका दिया। और ये बात रखी है एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने। अब इतना बड़ा नंबर सुनकर किसी के भी होश उड़ेंगे, और कुछ ऐसा ही हुआ सुप्रीम कोर्ट में भी, जब ECI और पिटिशनर्स सबसे ही तीखे सवाल किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि बिहार में कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है, जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर लाखों वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए गए हैं, जैसा कि लोग अज्यूम कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने एक इम्पोर्टेंट प्ली रखी सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने। उन्होंने कोर्ट से कहा कि द सुप्रीम कोर्ट वुड बी डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू द नेशन बाय डायरेक्टिंग द इलेक्शन कमीशन टू डिस्क्लोज हाउ मेनी पर्सन्स हैव बीन डिलीटेड ऑन द ग्राउंड दैट दे वर नॉट सिटीजन्स। सिंपल वर्ड्स में, अगर ECI ने फॉरेन नेशनल्स को हटा दिया है तो बताओ ना कि कितने मिले, कितने लोग नॉन सिटीजन्स निकले। ये ट्रांसपेरेंसी की डिमांड थी, और एक डेमोक्रेसी में ये सवाल उठाना बिल्कुल लेजिटिमेट है। जून में अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अनाउंस किया था, स्पेशली बिहार के इलेक्टोरल रोल्स के लिए। ECI का कहना था कि वोटर लिस्ट में इलीगल माइग्रेंट्स और नॉन सिटीजन्स के नाम हो सकते हैं, पर्टिकुलरली सीमांचल रीजन में, क्योंकि वो एरिया इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास है। लेकिन जब रिवीजन कंप्लीट हुई तो योगेंद्र यादव ने कोर्ट में डेटा पेश किया जो एकदम शॉकिंग था। उन्होंने कहा कि आउट ऑफ 7.4 करोड़ पीपल, only 1087 objections were filed on citizenship grounds, of which 390 were sustained. That's the upper limit of people deleted for not being citizen. मतलब पूरे बिहार में सिर्फ 390 people foreigners निकले। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 796 people even filed applications against themselves saying I am a foreigner. What kind of world are we living in? सुन के तो कोर्ट रूम में हल्की सी हंसी जरूर आई, पर इसके पीछे एक सीरियस आयरनी छुपी है कि या तो प्रोसेस इतना कंफ्यूजिंग था कि लोग खुद को ही फॉरेनर कहने लगे, या सिस्टम को समझना ही मुश्किल है। अब एक्टिविस्ट यादव ने एक जबरदस्त एनालॉजी दी जो हर किसी के दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि द पेशेंट हैड अ BP प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम वाज क्योर्ड। Next day you give shock treatment, now he has low BP. That's what has happened in Bihar. उन्होंने बताया कि 47 लाख नेम्स वोटर लिस्ट से डिलीट हुए हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट टाइमली इंटरवेन ना करती तो ये नंबर 2 करोड़ तक पहुंच सकता था। अब उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर्स, जैसे आधार को एक्सेप्ट करने की परमिशन और कांस्टेंट मॉनिटरिंग की वजह से ही ये इम्पैक्ट लिमिटेड रहा है। When this court started applying brakes, that's when the election commission started doing things. मतलब अगर कोर्ट ने ब्रेक ना लगाया होता तो ये रिवीजन एक मास डिलीशन ड्राइव बन जाता। एक और अलार्मिंग बात थी जेंडर रेशियो का बिगड़ना। एक्टिविस्ट यादव ने कोर्ट को बताया कि द जेंडर गैप वाज इम्प्रूविंग फ्रॉम 20 लाख, इट हैज कम डाउन टू 7 लाख। आफ्टर SIR इट बिकेम 16 लाख। 10 years of gains have been wiped out. सोचिए, जहां 10 साल तक बिहार में विमेन वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ रही थी, वहीं एक रिवीजन के बाद सब प्रोग्रेस चली गई रिवर्स गियर में। एक्टिविस्ट यादव ने वार्निंग दी, अगर SIR को दूसरे स्टेट्स में भी रेप्लिकेट किया गया तो ये पैटर्न हर जगह रिपीट हो सकता है। उन्होंने ECI से एक और सिंपल सवाल पूछा, द ECI शुड डिस्क्लोज द परसेंटेज ऑफ द 12 डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग आधार विच वर यूज्ड बाय सिटीजंस टू सबमिट देयर एनुमरेशन फॉर्म्स। क्योंकि जब वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तो ये समझना जरूरी है कि लोगों ने सबसे ज्यादा किस डॉक्यूमेंट का यूज किया, आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट या कुछ और। कहीं ऐसा तो नहीं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उनका नाम साइलेंटली डिलीट कर दिया गया। ट्रांसपेरेंसी की डिमांड इसीलिए थी ताकि कोई सिटीजन अपने हक से वंचित ना रहे। और अब आई सबसे अजीब बात, वोटर लिस्ट खुद ही अनरिलायबल लग रही थी। एक्टिविस्ट यादव ने कोर्ट को बताया कि सेवरल वोटर नेम्स वर gibberish, blank entries or names appearing in Kannada and Tamil scripts in Bihar rules. If this is not gibberish, what is gibberish? उन्होंने कहा कि 4.21 लाख गलत हाउस नंबर्स और 5.24 लाख डुप्लीकेट नेम्स लिस्ट में है, और कहीं कहीं तो ड्राफ्ट लिस्ट से 3000 ज्यादा नेम्स फाइनल लिस्ट में आ गए। उन्होंने थोड़ा टॉन्ट मारते हुए कहा, even a basic AI program could identify duplicate by photo and name. I don't know whether to laugh or cry. India is an IT hub. मतलब जहाँ दुनिया भारत को डिजिटल सुपर पावर कह रही है, वहाँ इलेक्शन कमीशन एक सिंपल डुप्लीकेशन डिटेक्शन सॉफ्टवेयर तक यूज नहीं कर रहा। आयरनी क्लियर है। और जब एक्टिविस्ट यादव ने हाउस होल्ड डेटा दिखाया तो
तो कोर्ट भी हैरान रह गया। One house with 100 or more names is definitely suspicious. There are 2,200 such houses with 4.5 lakh people. जस्टिस जे बागची ने थोड़ा ह्यूमर के साथ कहा, Some purification has happened. तो एक्टिविस्ट यादव मुस्कुरा कर बोले, We should then compliment them. थोड़ी हंसी हुई जरूर पर इशू सीरियस था। अगर एक घर में 100 लोग रजिस्टर्ड है तो क्लियरली ग्राउंड वेरिफिकेशन या तो गलत है या हुआ ही नहीं है। और अब सबसे ज्यादा बिजार पॉइंट, Little less than 4 lakh objections were filed. Out of 2.42 lakh people who filed objections, 1.40 lakh filed objections to their own name, saying remove my name from roll. 41 of them said I am dead and EC removed 39 of them. सोचिए, लोग खुद लिख रहे हैं कि मैं मर चुका हूँ और कमीशन उन्हें ऑफिशियली डिलीट भी कर रही है। ये एक ब्लैक कॉमेडी लगती है, पर ये डेटा है जो कोर्ट के रिकॉर्ड में गया है। एक्टिविस्ट यादव ने कहा कि दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। और सच में अगर वोटर लिस्ट इतनी कंफ्यूजिंग है तो इलेक्शन के टाइम फेयरनेस कैसे इंश्योर होगा। अब BCI ने अपनी डिफेंस में कहा था कि उन्होंने 21 लाख नए वोटर्स ऐड किए, मेनली फर्स्ट टाइम वोटर्स। पर एक्टिविस्ट यादव ने कहा कि ऑफ द 21 लाख न्यू एंट्रीज, लेस देन 20% वर इन द 18 to 19 एज ग्रुप, ओवर 40% वर अबव 25 ईयर्स एंड ओवर 6,000 वर ओवर 80 ईयर्स। तो सवाल ये है कि क्या ये सच में नए वोटर्स हैं या वही लोग जिनके नाम पहले गलती से डिलीट हुए थे उन्हें दोबारा ऐड कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के एंड में एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया था। कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि उन लोगों के लिए जिनके नाम वोटर लिस्ट से एक्सक्लूड हुए हैं, फ्री लीगल एड अवेलेबल होगी ताकि वो अपनी अपील फाइल कर सके। और केस की नेक्स्ट हियरिंग अब अक्टूबर 16 को होगी। तब कोर्ट डिसाइड करेगा कि ECI से और क्या डिस्क्लोजर्स मांगे जाए और अगला स्टेप क्या होगा। अब इस पूरी डिबेट का एसेंस ये था कि वोटर लिस्ट सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डेमोक्रेसी की बैकबोन है। अगर वोटर लिस्ट फ्लॉड है तो इलेक्शन प्रोसेस ही वीक हो जाता है। एक्टिविस्ट यादव ने कोर्ट से कहा था कि दिस कोर्ट में डायरेक्ट EC to disclose the number of persons whose names have been deleted on the grounds that they were not citizens. That would be great service to the country. और वो बिल्कुल सही कह रहे थे। ट्रांसपेरेंसी बिना डेमोक्रेसी अधूरा है। आज बिहार में SIR के नाम पर लाखों नाम गायब हुए हैं। कल किसी और स्टेट में भी ये पैटर्न रिपीट हो सकता है। और अगर हर स्टेट अपने सिटीजन से उनका सिटीजनशिप प्रूफ बार बार मांगने लगे तो डेमोक्रेसी एक ट्रस्टलेस एक्सरसाइज बन जाएगी। योगेंद्र यादव ने एक चीज बार बार एम्फसाइज की है कि ये सिर्फ टेक्निकल इशू नहीं है, ये मॉरल इशू है। 47 lakh deletions is not just a number. It's the largest ever shrinkage of electoral rolls in India's history. और वही उनके साथ पिटिशनर्स की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी कई बार यही बात रिपीट की है। और जब ऐसे नंबर सामने आते हैं तो ये जरूरी है कि हम पूछे कि क्या हम इंक्लूसिविटी के नाम पे एक्सक्लूजन कर रहे हैं, क्या हम सिस्टम को क्लीन करते करते लोगों को इनविजिबल बना रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने लीगल एड का रास्ता खोला है, पर असली टेस्ट अब आएगा जब ECI को अपने डेटा के साथ फुल ट्रांसपेरेंसी दिखानी होगी। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।